everyone, let's discuss some questions from ICT. ICT एक इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट है नेट एग्जामिनेशंस के लिए. चलो डिस्कस करते हैं उसका जो क्वेश्चन है. Question number 37. When you access a site with HTTP instead of HTTP in the address bar, it primarily means. अगर आप HTTPS की जगह पर HTTP यूज करते हैं एड्रेस बार में, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या इससे सिग्निफाई होता है. यू आर एक्सेसिंग अ स्पीडी कनेक्शन, यू आर एक्सेसिंग अ सिक्योर कनेक्शन, या आप चाहते हैं यू आर एक्सेसिंग अ सिंगल डेट लाइन ट्रांसफर, और यू आर एक्सेसिंग अ स्मार्ट फोन फ्रेंडली वेबसाइट. तो आपको क्या चाहिए, आप मतलब एस क्यों हटा रहे हैं, आप उसके जगह पर आपका क्या डिमांड है. तो यू आर एक्सेसिंग अ secure communication. Okay, that's why you add HTTPS instead of HTTP. So answer will be option, one second, option B. Okay, where is pen? Yes. Next question is, which of the following shows the correct chronological order of the first launch of these internet बेस्ड फैसिलिटी. इंटरनेट जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी में आपका क्रोनोलॉजी पूछा गया है. ठीक है. ऑप्शन है यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया. विकिपीडिया, यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, या फिर ऑप्शन सी जीमेल, विकिपीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और ऑप्शन डी विकिपीडिया, जीमेल, यूट्यूब, या फिर इंस्टाग्राम. अगर इसकी क्रोनोलॉजी करनी है तो सबसे पहला नंबर आता है विकिपीडिया का. ठीक है, सबसे पहले विकिपीडिया, देन नंबर 2 पे आएगा जीमेल. ओके, नंबर 3 पे है यूट्यूब, और सबसे लास्ट में आते हैं इंस्टा, जो इस समय सबकी लाइफ में नंबर 1 पर चल रहे हैं. सो WP, जीमेल, YT एंड इंस्टा. सो दिस इज क्रोनोलॉजी. ओके, तो आंसर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है. Which of the following has not been appointed as a national coordinator for Swayam to ensure the quality of the course content? स्वयं, स्वयं प्रभा, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है. ठीक है, स्वयं, स्वयं प्रभा. ओके, मूव, इन सब की फुल फॉर्म कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. तो फिलहाल पूछा गया है कि इसमें से स्वयं जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं to ensure the quality of the course content? Indian Institute of Science, National Institute of Open Schooling, Indian Institute of Management Bangalore, या फिर Consortium for Educational Communications. तो आंसर क्या सही हो जाएगा, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्वयं को, जो स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है अपॉइंट नहीं किया है. ठीक है, आपको स्वयं का ध्यान रखना है. स्वयं जब क्वेश्चन आता ही आता है, स्वयं है क्या. यहाँ पर जो आप फ्री ऑनलाइन कोर्स अगर करना चाहे, बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आपको फ्री में मिल सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया स्वयं चैनल. स्वयं मतलब अपने लिए होता है. ओके, ठीक है, तो ये पार्टनर है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, और लगभग 1300 प्लस जो है इन्होंने ऑन गोइंग कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ पर इनरोल करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, स्वयं प्रभा क्या है और मूव क्या है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा लिखकर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब 2.0 डिजिटल एनवायरनमेंट व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ यूजीसी. ओ माय गॉड, कितना इजी क्वेश्चन आ गया. यूजीसी का फुल फॉर्म ये तो सभी को मालूम है, इसके मतलब ये तो इजी है बहुत. अब आप आंसर कर देंगे कि इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना. बिल्कुल ऐसा मत गलती कर देना. देखो ऊपर दिया है भाई, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब 2.0. अगर मैं वेब 2.0 डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसके हिसाब से यूजीसी का एब्रिविएशन क्या होगा, उसके हिसाब से यूजीसी का एब्रिविएशन
यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूनिक ग्राफिक कोडिंग या फिर यूनिवर्सल ग्राफिक चिपसेट? द आंसर विल बी बी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और जरूर रिपीट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? एमडीजीएस तो आता ही आता है आपका, ठीक है, इसको जरूर कर देना। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, कितने तरह के गोल्स जो हैं वो टारगेट किए गए हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये है कि यूनाइटेड नेशन ने एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 1990, 1995, 2000 या 2010? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट के लिए एक शॉर्ट क्लास में जल्दी ही आपके लिए लाऊंगी, तो वो क्लास ज़रूर आप देखिएगा। शॉर्टकट में होगा तो आई गेस 1 मिनट या 2 मिनट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? एमडीजीबी और एसडीजी ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है, एमडीजी और एसडीजी। तो फिलहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट ईयर क्या रखा गया है? 2020, 2025, 2030, 2040? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? 2030 को टारगेट किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक आपका एनवायरमेंट यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है। तो आपको कैसे पता चलता है कि उस एरिया में फोटोकेमिकल स्मोक का इफेक्ट है? इफ यू फील हेडेक, आईज, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन, या फिर आपको लगता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिसऑर्डर हो गया है, या रेनल डिसऑर्डर है, या बोन डिसऑर्डर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इफ यू फील हेडेक, आईज, nose and throat irritation, then definitely there is photochemical smoke nearby your area. Next question है, what is the term for the process of inoculating microbes into soil? क्या प्रोसेस है जहां पर आइनोकुलेटिंग माइक्रोब्स जो है वो सॉइल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? बायोवेंटिंग, बायोस्टिमुलाइजेशन, बायोऑगमेंटेशन, या फिर बायोस्पेरिगिंग स्पेरिगिंग? ठीक है, तो बायोस्पेरिगिंग या फिर क्या होगा आंसर? इसका आंसर बायोऑगमेंटेशन होगा, ठीक है। बायोऑगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है व्हेन यू कैन शिफ्ट माइक्रोब्स इनटू सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फटाफट से करते हैं, 5 क्वेश्चन और है, कंप्लीट हो जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ अ सोलर पैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? सोलर पैनल पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सोलर पैनल अभी बहुत ज्यादा मतलब टारगेटेड है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं, इंडिया में डेवलप करने हैं। तो जब एक्सपोज होता है इलेक्ट्रिक करंट तो सबसे पहले कौन से पार्ट में आता है? इन्वर्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, रिफ्लेक्टर्स में, या फिर बैटरीज में? तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है सबसे ज्यादा सबसे पहले जनरेट होता है डायरेक्टली वहीं पर, ठीक है, बिजली का। नंबर 46, environmental education is not just awareness and knowledge but it is also development of। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो होती है वो सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नहीं है, बट इससे और भी किसी चीज का विकास होता है, डीपर नॉलेज का, थ्योरेटिक नॉलेज का, प्रॉपर एटीट्यूड का, या फिर प्रॉपर कॉन्सेप्ट का? तो इसका राइट आंसर है प्रॉपर एटीट्यूड का। जब आप अपने एनवायरमेंटल के प्रति पूरे सचेत रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर भी चेंज होगा। फिर आप एटलीस्ट पेड़ों को बचाने की सोचेंगे, गंदगी ना करने की सोचेंगे, रोड पर चल रहे हैं तो कैसे आप जो है अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं आपको एसी चलाना है नहीं चलाना है, उससे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होगा, मतलब आप हर चीज से एक्टिव हो जाएंगे, आपका जो एटीट्यूड है वो परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जनरली इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड? ये भी आसान है, रिपीटिव क्वेश्चन है, ये तो मैंने 2-3 एग्जामिनेशन में सेट पेपर में देख लिया है कि जो पीरियड्स है एजुकेशन सिस्टम वो डिवाइड हुआ था किस किस में। तो वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का अगर आप सब पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम वैदिक पीरियड में शिक्षा ग्रहण करते थे, फिर बुद्धिस्ट टाइम पीरियड आता है,
उसके बाद मुस्लिम टेन्योर आता है, फिर ब्रिटिश पीरियड आता है और उसके बाद का पीरियड आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th क्वेश्चन है, इन कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन सिस्टम द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड। कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इंक्लूड करती हैं, ठीक है। ओनली गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर कॉरस्पॉन्डेंस की बात की जाए, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ओपन स्कूल होते हैं, ओपन कॉलेज होते हैं, वो इनमें से कौन सी चीज उसमें इन्वॉल्व है। ओनली गाइडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या वो, या फिर आपको सॉल्व आंसर दे देते हैं थ्रू लेटर से। गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड सॉल्व आंसर क्या दोनों मिलते हैं। गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, सॉल्व आंसर एंड ओकेशनल लेक्चर्स, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। ओकेशनल लेक्चर्स भी मिलते हैं आपको, आंसर्स भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 49 एंड 50, ये लास्ट दो क्वेश्चन है। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, ओ गॉड ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फर्स्ट, इतना मूव क्यों हो रहे हैं आप, स्टिल स्टिल स्टिल, वेट वेट, यस। तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1969 में, शिकागो इन अमेरिका, मिल्टन केनीज इन इंग्लैंड, पेरिस इन फ्रांस और दिल्ली इन इंडिया। सो द राइट आंसर विल बी, बिल्कुल इमोशनल होके दिल्ली में मत टिक करना, इट्स मिल्टन केनीज इन इंग्लैंड। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड की बात हो रही है, 1969 में इंग्लैंड में ओपन की गई थी, जिसका नाम था मिल्टन केनीज। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन मदरसा इज सपोज टू बी द सेंटर ऑफ। मदरसा जो मुस्लिम सिस्टम के हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो प्राइमरी एजुकेशन है, क्या सेकेंडरी एजुकेशन है, क्या वो हायर एजुकेशन है, और क्या वो टेक्निकल एजुकेशन है। मदरसा हायर एजुकेशन है एज पर मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये था आपका एग्जाम, ये क्लास होती है खत्म। जल्दी मैं आपके साथ एक नया पेपर डिस्कस करूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन विच इज अपकमिंग इन 18 जून, on 18 June, and we'll meet soon with the further practice papers and further practice question. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। We'll meet soon. Bye bye. Take care.